नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। जगदीप धनखड़ ने मुल्क के 14वें नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से आज लिया हलफ। सरकारी इश्तिहारात ने मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को नज़रअंदाज करने पर मोहम्मद अली शब्बीर ने की सीएम केसीआर पर शदीद तनकीद। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को हैदराबाद में मुनक्किद होने नहीं देंगे। शो के मुकाम को आग लगा देने राजा सिंह ने दी धमकी। तेलंगाना भर में फ्रीडम रन के तहत रनिंग का किया गया एहतमाम। कई पुलिस अफसरान और सियासी कायदीन ने की शिरकत। आज़ादी के 75 साल की तकमील की खुशी में TNGOs हैदराबाद की जानिब से निकाली गई बड़े पैमाने पर रैली। वुज़रा महमूद अली और वी श्रीनिवास गौड़ ने की शिरकत। मस्जिद ख्वाजा महमूद का तामीरी काम कब शुरू किया जाएगा? कांग्रेस कायदीन की साइबराबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। फलकनुमा पुलिस की जानिब से फ्रीडम रन के तहत रनिंग का किया गया एहतमाम। कई पुलिस अफसरान और तलबा ने की शिरकत। अब पेश है खबरों की तफसील। जगदीप धनखड़ ने आज मुल्क के 14वें नायब सदर जमहूरिया के तौर पर हलफ लिया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में जगदीप धनखड़ को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर मरकजी वज़रा के अलावा लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे व दीगर मौजूद थे। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज़ादी की डायमंड जुबली के ज़िमन में TRS हुकूमत की जानिब से जारी करदा सरकारी इश्तिहारात में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को नज़रअंदाज करने पर वज़ीर आला केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सरकारी इश्तिहारात में एक भी मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी की तस्वीर को शायर ना करना इंतहाई बदबख्ताना और अफसोसनाक है। वाज़ेह है कि 8 अगस्त को मुख्तलिफ अखबारात में स्वतंत्र भारत वर्जुस तवल्लु के ज़िमन में इश्तिहारात शाये किए गए थे, जिनमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को नुमाया तौर पर पेश किया गया, लेकिन अफसोस इन तस्वीर में एक भी मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी शामिल नहीं है। जारी करदा अपने सहाफ़ियाती बयान में कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने और अपनी जानों को कुर्बान करने वाले मुस्लिम मुजाहिदीन की एक तवील फहरिस्त है, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को इश्तिहार तैयार करने वाले ओहदेदारों ने जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि इस इश्तिहार में मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को तक नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिन्होंने तहरीक आज़ादी के दौरान तवील अरसे तक जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया था। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला केसीआर को एक मकतूब भी रवाना किया है, जिसमें बताया गया कि वज़ीर आला केसीआर मुसलमानों और मुस्लिम कायदीन को पसंद नहीं करते। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की तकमील की खुशी में TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से आज बड़े पैमाने पर शहर में रैली निकाली गई, जिसमें रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, वी श्रीनिवास गौड़,
और तलबा के अलावा सरकारी व आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम ने गन पार्क पहुंचकर शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। इस मौके पर TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। तेलंगाना इंडियन यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से हिंदुस्तान के 75 साल जो मुकम्मल हुए उसके खुशी में हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब का जो अपील थी कि पूरे तेलंगाना में खुशी की लहर दौड़ना चाहिए, प्रोग्राम्स करने के लिए बोले थे। तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से हमारे आज तमाम सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉइज़, चौथी जमात के एम्प्लॉइज़, गेस्टेड ऑफिसर्स, मेरे दोस्त अहबाब और हमारे लेडीज़, तुलबा, तेलंगाना यूथ फोर्स के बच्चे, ITI कॉलेज के तुलबा, तमाम लोग शिरकत किए, करीब 3000 लोग। और ये मेहमान खुसूसी के हैसियत से हर दिल अजीज़ होम मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब और हमारे बड़े भाई जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब एक्साइज प्रोविजन मिनिस्टर और हमारे सदर जनाब राजेंद्र साहब और प्रताप साहब शिरकत किए थे। वहाँ पर फुग्गों को छोड़कर खुशी मनाई गई। उसके बाद जो झंडा कलकत्ता से मंगाए थे 200 मीटर का, वो झंडे का आगाज़ किया गया। वो झंडे को आप तमाम के मौजूदगी में तेलंगाना इंडियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से यहाँ शहीदों के स्मारक तक लाया गया और यहाँ पर फूल चढ़ाया गया शहीदों के याद में। जो तुलबा, जो बच्चे, जो सरकारी मुलाजिमीन ये रियासत के लिए अपनी जान गंवाए, हमारे कल के बेहतरी के लिए उनका आज वो लोग कुर्बान करें। उसके अलावा हिंदुस्तान की जो जद्दोजहद थी, अंग्रेज़ों से जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में हमारे बापू गांधी जी, नेहरू जी, अबुल कलाम आज़ाद साहब और दीगर जो बड़े लीडर्स हैं, शहीद भगत सिंह साहब, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तमाम लोग जो कुर्बानी दिए, उस कुर्बानियों को भी आज याद किया गया। बहरहाल आपके जानिब से मैं तेलंगाना के अवाम को, हिंदुस्तान के अवाम को ये खुशी का पैगाम देना चाहूँगा। हमारी जो तहज़ीब है हिंदुस्तान की, गंगा जमुना तहज़ीब है, इसको बरकरार रखिए। कई लोग हिंदुस्तान के टुकड़े करने का ख्वाब देख रहे हैं। जब तक हम सब में जान है, हम लोग हमारे सरज़मीन के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान का जो परचम है, इसको कभी भी हम नीचे आने नहीं देंगे। जब तक हमारे तुलबा है, हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, नौजवान बच्चे, वो तमाम लोग भी बहुत शऊर से ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। बहरहाल मैं आपका बिलखुसूसी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूट्यूब चैनल वालों का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से जो भी प्रोग्राम लेते, ये आप लोगों की खुशी है, आप लोगों का जो हमारे साथ आपका जो रिश्ता है, जो आपकी मेहरबानी है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को भी नज़र बद से बचाए। इंशाअल्लाह हम और आप मिलकर काम करेंगे हिंदुस्तान के बेहतरी के लिए, तेलंगाना के बेहतरी के लिए। और KCR साहब के भी जो कारनामे हैं आप तमाम लोग देख रहे हैं, हम तमाम उनके। हिंदुस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के पेश नज़र फलकनुमा डिवीज़न पुलिस की जानिब से आज फ्रीडम रन का इनेकाद अमल में आया। फलकनुमा बस डिपो ता चार मीनार तक रनिंग की गई, जिसमें फलकनुमा और दीगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर साउथ जोन DCP साई चैतन्य IPS भी मौजूद थे। इस रनिंग में कई स्कूली तलबा ने भी हिस्सा लिया। बाद फलकनुमा डिवीज़न ACP शेख जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई।
और हर घर तिरंगा लहराने की आवाम से अपील की। आज ये अपना स्वतंत्र भारत डायमंड जुबली सेलिब्रेशन पर ये मौके पर स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पर ये जो स्टेटमेंट है, ये लोग जो अपने को एक हफ्ता भर अपने को जो शेड्यूल दिया गया है उसमें जो है सो आज फ्रीडम रन है अपन फलकनुमा पैलेस टू चारमार को जो है सो अपन फलकनुमा डिवीज़न पुलिस से ये रन वो करें। हम आज इस मौके पर सब पब्लिक को हम लोग मुबारकबाद देते हैं और हर घर पे तिरंगा लहराना और अपन हर आदमी भी ये आज़ादी का जो मकसद से अपने बुजुर्ग जो आज़ादी के लिए लड़े थे उस मकसद के लिए सभी अपन लड़ना है, अभी भी लड़ना है। अपन अभी भी वो मौके को यूज़ कर लेना है। सर तेलुगु से इंटरमीडिएट में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले टेमरिस के तलबा को वाओ एजुकेशनल एकेडमी की जानिब से आज तहनीत पेश की गई। इस सिलसिले के तहत मदीना एजुकेशनल सेंटर नामपल्ली में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और तलबा को तालीमी मैदान में मज़ीद आगे बढ़कर अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने का मुक़र्रिरीन ने मशवरा दिया। इस तकरीब में प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद व दीगर को भी तहनीत पेश की गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सईद हारून वाओ एजुकेशनल एकेडमी का चेयरमैन आज तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स के टॉपर्स जो इंटरमीडिएट में फेलिसिटेट करें हम मदीना एजुकेशनल सेंटर नामपल्ली हैदराबाद में। इसका मकसद ये था कि सिर्फ हम फेलिसिटेशन नहीं किए बल्कि उन लोगों को ये बताए कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन, एम्पावर एजुकेशन क्या और क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन से क्या इस्तेफ़ाज़ा हासिल होता है बाद इंटरमीडिएट के, उसके बाद क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ नेक्स्ट, IPS, IAS, IFS, ये इसकी सिविल सर्विस ट्रेनिंग या तो फिर और ग्रुप 1, ग्रुप 2, कलेक्टर, तहसीलदार, ये जो जॉब्स है उसकी हम इम्पोर्टेंस बताए। इंशाअल्लाह ये ऐसी और प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद होते रहेंगे अनक़रीब। और वाओ एजुकेशनल एकेडमी एक 2014 से इस्टेब्लिश हुई है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इंतकाल होने के बाद उनके इंस्पिरेशन से मैं मोटिवेट होकर ये क़ायम किया था। और स्लम्स एरिया में जितने भी शाहीन नगर, हसन नगर, वहाँ पे मैं बच्चों को चुनता हूँ जाके, जो बच्चे एजुकेशन से इस्तेफ़ाज़ा हासिल करते हैं उनको फ़ीस दे के पढ़ाते हैं। और इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक 167 स्टूडेंट्स और जेन्यून जो है उसी के ऊपर काम करते हैं। तो ये रहा मेरा मक़ासद। और इंशाअल्लाह अब ये जो इवेंट किए हैं हम, ये सिर्फ हैदराबाद शहर के नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट्स तेलंगाना के, मैं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ जो ये स्कूल्स 204 हैदराबाद बल्कि ने तेलंगाना में लाए हैं। और जो लतीफ़ साहब उसके डायरेक्टर है बिल्डिंग्स के, एक बहुत ही मुहिम काम लेके चले थे। आज 204 स्कूल है डिस्ट्रिक्ट लेवल और हैदराबाद में। तो इसी के साथ मैं इख्तिताम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और इस मस्जिद की तामीर के सिलसिले में कांग्रेस कायदीन के एक वफ्द ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा से मुलाकात की और इन्हें एक मकतूब हवाले किया। इस सिलसिले में TPCC ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उस्मान मोहम्मद खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई और कहा कि कल MRO और RDO दफ्तर के पास एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। रेवंत रेड्डी साहब के इंस्ट्रक्शंस पर, मोहम्मद अली शब्बीर साहब के गाइडेंस पर आज राजेंद्र नगर के हमारे जलपल्ली नरेंद्र यादव साहब,
नरेंद्र भाई हमारे SC सेल वाइस प्रेसिडेंट है, शेखर यादव साहब मंडल प्रेसिडेंट है, संजय यादव साहब म्यूनसिपल प्रेसिडेंट है शमशाबाद, और हमारे जहांगीर पाशा साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल शमशाबाद के। मैं उस्मान मोहम्मद ख़ान, कमिश्नर साइबराबाद के पास हम लोग आए थे अपना एप्लीकेशन लेकर, जो शमशाबाद में 2 मसाजिदों के साथ और क़ब्रस्तान के साथ छेड़छाड़ हुई है। एक तो पहले ख्वाजा महमूद जो मस्जिद है, जिसको रात के अंधेरे में हुकूमत के अमले को इस्तेमाल करते हुए इलीगली डेमोलिश कर दिया गया। फिर उसको वापस संगे बुनियाद के नाम पे शमशाबाद की आवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए, तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हुए एक ड्रामा करा गया। ना अभी तक ये जुम्मा, अब 2 दिन के बाद फिर जुम्मा है, आज 1 हफ़्ता हो गया है, वहाँ पे नमाज भी वहाँ पे क़ायम की गई, मगर पुलिस की छावनी बनी हुई है, ना कोई मुसल्ली जा सकता, ना कोई, सिर्फ़ एक 4 आदमी वहाँ पे नमाज पढ़ने का है। एक सबल भी अभी मारा नहीं गया वहाँ पे, कोई संगे बुनियाद नहीं रखी गई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई वर्क ऑर्डर पास नहीं हुआ, और गवर्नमेंट अभी तक किसी पे माफ़ी नहीं मांगी, ना कोई बजट इसके लिए सैंक्शन किया गया। तो आवाम को और शमशाबाद की आवाम को ठंडा करने के लिए ये तमाम ड्रामे रचे गए। और वापस मैं आऊँगा मस्जिद नूरी, जिसके मलगियों को शहीद कर दिया गया, वक्फ बोर्ड में हम इसकी इत्तला दिए, वो तो गज़ेटेड वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी थी। तो तमाम ये चीज़ें होते जा रही है। हम उसके लिए भी FIR दिए, क़ब्रस्तान के लिए भी दिए। अभी स्टीफन रविंद्र साहब हमको तयख़ुन दिए, मैं ख़ुद इसमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करूँगा, जो एज़ पर रूल्स हो सकता है मैं इस पर बराबर FIR करूँगा। अभी हम गए, हमारा पूरा डेलीगेशन वहाँ पे स्टीफन रविंद्र साहब से मिला। फिर हम वापस कल MRO और RDO के पास भी धरना देंगे, और इसकी तमाम, जब तक ये मस्जिद का काम चालू नहीं होता, मेरे भाई तोड़े तो रातें रात सबके घरों को कुंडी लगा देकर, पूरे मोहल्ले को एक छावनी पुलिस की बना देकर, बैरिकेड्स लगा देकर तोड़े। अब बनाने में इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जो मलबा उठकर गया है, जो मलबे में से कुरान मजीद निकली है, कलाम पाक निकली है, जानिमाज निकली है, ये तमाम चीज़ें आपको गवाही दे रही है कि इसको मनसूबा बंद तोड़ा गया बग़ैर कोई एहतराम के। और मैं सलाम करता हूँ मेरे ये भाइयों को जो डे 1 से आके, हमारे शेखर भाई, शेखर यादव साहब, हमारे संजय भाई, हमारे नरेंद्र भाई, हमारे जहांगीर भाई हर वक्त मौजूद रहे वहाँ पे। वहाँ के हिंदू मुस्लिम मिलकर उसका एहतजाज करे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको वहाँ पे नमाज क़ायम करना पड़ा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, इसको आप लोग ठंडा होने मत दीजिए। हम तो बराबर कल कलेक्टर के पास भी जाएंगे और RDO के पास भी जाएंगे और हमारे MRO के पास भी जाएंगे, और आप लोग को भी इन्फॉर्म करेंगे हम कब जा रहे हैं। जब तक ये काम नहीं होता, बराबर कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग लगे हुए रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने MLAs के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए तेलंगाना हुकूमत की तमाम फलाही, रिफाही और जदीद स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली। भैंसा AMC दफ्तर में मुधोल रुकन असम्बली G विठल रेड्डी और TRS कायदीन, जिनमें अब्दुल अहद सीनियर कायद, AMC चेयरमैन P कृष्णा, टाउन जनरल सेक्रेटरी T रामो और अजीज़ कुरैशी के अलावा शहर के स्कीमात इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। వారు అనవసరంగా పని చేస్తే బిడ్డ ఆరోగ్యం, తల్లి ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. దానివల్ల ఈరోజు కేసీఆర్ కిట్ల వల్ల ఈరోజు దాదాపు మరి 30 నుంచి 52% ప్రభుత్వ तेलंगाना BJP MLA राजा सिंह ने हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को मुनक़िद न करने देने का इंतबा दिया है। मुनव्वर फारूकी के दौरे हैदराबाद पर एक बार फिर तनाज़ा खड़ा हो गया। 20 अगस्त को मुनव्वर फारूकी हैदराबाद में डोंगरी टू नाउ हेयर के नाम से शो करने वाले हैं, जिसके खिलाफ BJP MLA राजा सिंह ने मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम की सख्त मुखालिफत की। మళ్ళొక్కసారి 20 ఆగస్టుకి మళ్ళొక్కసారి ఆ మునవ్వర్ ఫారూకీని పిలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కార్యక్రమం మెనూ ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు, కానీ ఆయన వస్తుందని ఒక మెసేజ్ అయితే వచ్చింది. నేను సీరియస్గా చెప్తున్నా, తెలంగాణలో ఇవాళ లా అండ్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా ఉంది యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకి తెలుసు. కానీ ఇంకా కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ పాడి కావద్దు, డిస్టర్బ్ కావద్దు అంటే ఇట్లాంటి వ్యక్తులకి పిలవద్దు అని నేను KTR గారికి చెప్తున్నా. పిలిస్తే మళ్ళా ఏమైతుంది చూడండి. ఆయన ప్రోగ్రాం ఎక్కడుంటే అక్కడ పోయి ఆయనకి కొడతాం.
ఎవరైనా ఈయనకి ప్రోగ్రామ్ చేయనికి ప్లేస్ ఇస్తే అది కాలబెడతాం. मुल्क की 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के पेश नज़र भैंसा पुलिस की जानिब से आज सुबह के औकात में ओल्ड पुलिस स्टेशन से निर्मल चौराहे तक 2.5 के रन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने झंडी दिखाकर आगाज़ किया, जिसमें RDO लोकेश्वर राव, तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, बल्दिया कमिश्नर M. A. अलीम, गवर्नमेंट एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और सब इंस्पेक्टरान विक्रम, हनमुलू, महेश, शिवा, दर्शन श्रीनिवास और मजलिसी अराकीन बल्दिया, जिनमें फैजुल्ला खान, आमिर अहमद, अब्दुल कादर बाबा और TRS कायदीन में जी मुरली गौड, AMC चेयरमैन P. कृष्णा और T. रामू के अलावा तमाम सरकारी अफसरान, शहरी और मौजूद फौजी जवान मौजूद थे। रनिंग के अख्ताम पर फौजी जवानों को तहनीत भी पेश की गई। तेलंगाना स्टेट शूटिंग मुकाबले में हसन बिन तरीफ ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद आज तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन A. वेंकटेश्वर रेड्डी से मुलाकात की। चेयरमैन ने हसन बिन तरीफ की सताइश करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नॉट ओनली स्टेट, आगे भी हो ना, आगे भी हो ना, कौन स्मार्ट है दोनों में? तीनों भी स्मार्ट, दोनों में कौन स्मार्ट है? चुम्मा लेना है मेरे छोटू, I want more medal for a country, please, not do that. मैं हसन बिन अब्दुल्ला बिन तरीफ हूँ। मैं आज स्पोर्ट्स चेयरमैन साहब से मिलने आया था और चेयरमैन साहब पूरा अच्छा वो करे, अप्रिशिएट करे मेरे को बहुत, और आगे और ऐसी जीतो मेडल्स बोल के बहुत अप्रिशिएट करे चेयरमैन साहब। और बहुत किसमें जीते? मैं ये शॉटगन स्कीट शूटिंग इवेंट में जीता, सिल्वर मेडल जीता मैं। और तेलंगाना गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि हर पूरे जूनियर शूटर्स को आगे बढ़ाए और पूरे हर स्पोर्ट में आगे बढ़ाए, हर शूटर्स को हर जो भी स्पोर्ट्स है सब में आगे बढ़ाए और बहुत हेल्प करे पूरे लोगों को। यही कि मतलब ये स्पोर्ट्स में पूरे आगे आओ, मतलब ओलंपिक में ज़्यादा मेडल्स इंडिया को आना, यही कोई हर नौजवान को इंडिया के लिए आगे आके मेडल्स हासिल करना है ओलंपिक में हर जगह। मैं 2 साल से शूटिंग कर रहा हूँ और दो नेशनल्स क्वालिफाई हो गया मैं, और स्टेट भी जहाँ भी कॉम्पिटिशन्स रहे जाके पार्टिसिपेट करता हूँ। हिंदुस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के ज़िमन में तेलंगाना के बोधन में भी बोधन पुलिस की जानिब से फ्रीडम रन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें पुलिस अफसरान के अलावा बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, बोधन RDO और म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा शरत रेड्डी के अलावा बोधन MRO व दीगर ने हिस्सा लिया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అఫీషియల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలని పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం జిల్లా కలెక్టర్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జిల్లా మంత్రి గారు అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దాంట్లోనే భాగంగా ఈరోజు బోధన్ పట్టణంలో ఫ్రీడమ్ రన్ అనేది మన RDO ACP గారి ఆధ్వర్యంలో, బోధన్ మున్సిపాలిటీ, బోధన్ మున్సిపల్ చైర్మన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ 2K రన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ 2K రన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నా నేనే స్వయంగా. आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं।
जगदीप धनखड़ ने मुल्क के 14वें नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से आज लिया हलफ। सरकारी इश्तेहारात ने मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को नज़रअंदाज करने पर मोहम्मद अली शब्बीर ने की सीएम केसीआर पर शदीद तनकीद। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को हैदराबाद में मुनक्किद होने नहीं देंगे। शो के मुकाम को आग लगा देने राजा सिंह ने दी धमकी। तेलंगाना भर में फ्रीडम रन के तहत रनिंग का किया गया एहतमाम। कई पुलिस अफसरान और सियासी कायदीन ने की शिरकत। आज़ादी के 75 साल की तकमील की खुशी में TNGO हैदराबाद की जानिब से निकाली गई बड़े पैमाने पर रैली। वुज़रा महमूद अली और वी श्रीनिवास गौड़ ने की शिरकत। मस्जिद ख्वाजा महमूद का तामीरी काम कब शुरू किया जाएगा? कांग्रेस कायदीन की साइबराबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। फलकनुमा पुलिस की जानिब से फ्रीडम रन के तहत रनिंग का किया गया एहतमाम। कई पुलिस अफसरान और तलबा ने की शिरकत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।